हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे भारत के पर्वत के बारे में। भारत के पर्वत जो मेनली हमारे प्लेन्स के दृष्टिकोण से ये पर्वत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो हम पर्वत की आज बात करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं। भारत के पर्वत ये संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। भारत के पर्वतों का भारत के पर्वत दो भागों में डिवाइड है: उत्तरी पर्वत श्रृंखला, मध्य और दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला। तो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर ऊपर साइड में महान हिमालय, बीच में है लघु हिमालय, और जो नीचे है शिवालिक हिमालय। और जो हमारा यहाँ पर महान हिमालय है, इसको हम बृहद हिमालय भी कहते हैं। अब पहले हम समझ लेंगे पहला उत्तरी पर्वत श्रृंखला। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का मोड़दार पर्वत है। और हिमालय पर्वत श्रेणी को आयु और नदियों के आधार पर समझा जा सकता है। तो हम समझ लेंगे यहाँ पर पहले हम समझ लेंगे बृहद हिमालय या महान हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ये हिमालय श्रेणी की सबसे प्राचीन है, महान हिमालय। इसका निर्माण आज से 25 से लगभग 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। जो महान हिमालय है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसी में जो महान हिमालय है, इसी की चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में पड़ती है। इसी का हिस्सा है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये नेपाल में स्थित है। जो नेपाल में इसका नाम है सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और हम शिवालिक हिमालय की बात करें। शिवालिक हिमालय ये हिमालय की सबसे बड़ा है जो पर्वत श्रृंखला है। ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है और सबसे नवीनतम श्रेणी है। इसका निर्माण लगभग 2 से लगभग 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। और जो हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय जो है, शिवालिक हिमालय और जो महान हिमालय या बृहद हिमालय, इसके बीच में स्थित पर्वत श्रृंखला है। जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो है नदियों के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहले हम समझ लेंगे पंजाब हिमालय। ये सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिंधु नदी यहाँ पर इस तरफ जाती है और जो नीचे है सतलज नदी, इसी के बीच में का जो भाग है ये पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य सभी हिमालय क्षेत्र में सबसे अधिक है। पंजाब हिमालय की चौड़ाई और पंजाब हिमालय कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला है। ये जो हमारे फैक्ट हैं इसमें पॉइंटों में, ये हमारे प्लेन्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पंजाब हिमालय काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसको एशिया की रीढ़ कहा जाता है। पंजाब हिमालय जो हमारा काराकोरम पर्वत श्रेणी में पड़ता है। जैसे हम मान लेते हैं काराकोरम लद्दाख जास्कर, ये भी पर्वत श्रेणियाँ हैं काराकोरम की ही। ये जो पर्वत श्रेणी है पंजाब हिमालय, इसको एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इस पर्वत श्रेणी में भारत का सर्वोच्च पर्वत K2 गाडविन आइंस्टीन, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। काराकोरम को पहले कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। और हम नेक्स्ट समझ लेंगे लद्दाख पर्वत श्रेणी। ये जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है ये विश्व की सबसे ज़्यादा जो है तीव्र ढाल वाली चोटी है। तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही स्थित होती है, राकापोसी।
हमने काराकोरम की बात कर ली। अब हम लद्दाख पर्वत श्रेणी के बारे में बात करेंगे। ये लद्दाख पर्वत श्रेणी पंजाब हिमालय में ही स्थित है। सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में होते हुए ये सिंधु नदी यहाँ पर बहती है। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम में है केटू गार्डविन, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और जो यहाँ लद्दाख ये है बीच में, और जास्कर नीचे है। इसी के थोड़ा नीचे यहाँ पर पीर पंजाल है, इसके साइड में धौलाधर है। अब हम धौलाधर की बात कर लेते हैं। धौलाधर पर्वत श्रेणी ये कुल्लू घाटी, धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। अब हम शिवालिक की बात कर लेंगे। शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिण की पर्वत श्रृंखला है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर का पर्वत श्रृंखला वाला हिमालय ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पीर पंजाल, धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में ही स्थित है। और जो पंजाब हिमालय में जाफरान की खेती होती है। जाफरान के फूल को ही केसर कहा जाता है, जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर होता है। आप लोग यहाँ मैप में समझ सकते हैं। यहाँ पर सिंधु नदी यहाँ पर भारत में प्रवेश करके यहाँ पर पाकिस्तान में यहाँ पर जाती है। और सतलज नदी नीचे है, और जो इसके मिडल में है पंजाब हिमालय, और जो सिंधु नदी के ऊपर है लद्दाख। और यहाँ सतलज और जो काली नदियों के बीच में कुमाऊं हिमालय है। और जो काली नदी और जो यहाँ पर तिस्ता नदी है, इसके बीच में है नेपाल हिमालय। आप लोग देख सकते हैं इस मैप में। और जो यहाँ पर हमने आप लोगों को पहले बताया था कि यहाँ पर पीर पंजाल है, इसके साइड में धौलाधर है, और जो इसके नीचे जो है शिवालिक यहाँ पर है। यहाँ हमने बात कर ली है पंजाब हिमालय, इसके बीच में सिंधु सतलज के यहाँ पर बीच में है सतलज, और जो काली नदी के बीच में है कुमाऊं हिमालय। आप लोग देख सकते हैं कुमाऊं हिमालय की। अब हम बात करेंगे। कुमाऊं हिमालय की हमने बात आप करेंगे। जो ये कुमाऊं हिमालय है, गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो हमने यहाँ पर बताया आपको, इसके बीच में 320 किलोमीटर लंबा जो हिमालय क्षेत्र का है, ये कुमाऊं हिमालय कहलाती है। कुमाऊं हिमालय हिमालय क्षेत्र के उत्तराखंड में फैला हुआ है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जो 7,817 मीटर इसकी लंबाई है। गंगा, यमुना, गंगा नदियों का उद्गम जो है कुमाऊं हिमालय से ही होता है। और जो हम नेक्स्ट बात करेंगे नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय ये काली नदी और तिस्ता के बीच में, तिस्ता नदी के बीच में 800 किलोमीटर का हिमालय क्षेत्र नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। इसी हिमालय क्षेत्र में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। अभी हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे इस मैप की। जो कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका विस्तार भारत के सिक्किम और नेपाल में है। कंचनजंगा में सिक्किम पड़ती है। लगभग इसका विस्तार सिक्किम और नेपाल में पड़ता है। जो ये दूसरी कंचनजंगा है, तीसरी नंदा देवी है। अब हम समझ लेंगे असम हिमालय। असम हिमालय तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। ये हिमालयी क्षेत्र असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, कहलाता है। ये हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों में फैला है। असम हिमालय ये हमारे फैक्ट जो हैं ये फिल्म्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं, हमेशा बहती रहती हैं। इन नदियों का स्रोत ग्लेशियर होते हैं। ग्लेशियर ये जो पिघलते रहते हैं, इसी पिघलने के कारण नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं। जो हिमालय का विस्तार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमालय और जो हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड राज्यों में फैला है। ये हिमालय का विस्तार, ये एक बार प्री में क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर इसका विस्तार कितने देशों में है या राज्यों में है। यूपी में नहीं है, या यूपी का विस्तार मैदान क्षेत्र में है। इसका यूपी में जो विस्तार थोड़ा कम है, और जो यूपी का विस्तार मैदान में, इसका विस्तार जो है मैदान में यहाँ पर आता है। हिमालय के पूर्व से पश्चिम के प्रमुख पर्वत जो चोटी हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से पूर्व से ज्ञात करेंगे, जो यहाँ पर इस तरफ से। पहले है नामचा पर्वत, दूसरा है कंचनजंगा, फिर है मकालू, एवरेस्ट, इसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद धौलागिरी। अब हम समझ लेंगे मैप में। अब हम पश्चिम से समझ लेंगे। पहले है धौलागिरी, फिर है अन्नपूर्णा, फिर है एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, यहाँ पर नामचा पर्वत पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अब हम पटकाई पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे। पटकाई पर्वत श्रृंखला पूर्व में भारत और म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय से काफ़ी कम है। ये पर्वत श्रृंखला असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में फैली हुई है। पटकाई पर्वत श्रृंखला के 3 भाग हैं: पटकाई बूम, गारो खासी, जयंतिया और लूसाई पहाड़ियाँ। हम नोट में इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट की बात करेंगे। नागा पहाड़ियाँ पूर्व में नागालैंड में स्थित हैं। ये भारत म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। यहाँ पर आप लोग मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर पटकाई बूम पड़ता है, और जो यहाँ पर इसके नीचे गारो, खासी और जयंतिया यहाँ पर पड़ती हैं। लुसाई पहाड़ियाँ यहाँ पर पड़ती हैं, और जो म्यांमार इस साइड में पड़ता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मध्य और दक्षिण के पर्वत श्रेणियों के बारे में।